नमस्कार दोस्तों। फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के ऊपर आपसे बातचीत करने के लिए। और टॉपिक का नाम है, शॉर्ट में, पहले शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ, BCI। BCI यहाँ जो इसका फुल फॉर्म है, BCI ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं है, एकदम आप क्लियर रहें। बहुत सारे लोग लॉयर होंगे, लॉ बैकग्राउंड के होंगे या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होंगे तो उनको लगता होगा, लेकिन यहाँ BCI का मतलब है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी। कुछ दिनों पहले फरवरी मंथ में एक कंपनी है न्यूरालिंक, जिसके को फाउंडर हैं एलन मस्क। आप एलन मस्क का नाम जानते होंगे, थोड़ा भी इंग्लिश और हिंदी डेलीज आप पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर्स देखते होंगे, इंटरनेट सर्फिंग करते होंगे, तो आप जानते होंगे कि एलन मस्क कौन है। टेस्ला कंपनी है, कार कंपनी, उसके मालिक भी माने जाते हैं और काफ़ी एडवेंचरस कामों के लिए जाने जाता है। और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर हम बात करें तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में एक ब्रेक थ्रू माना गया है, ब्रेक थ्रू आया है। बहुत सारे कंपनियां प्रयास कर रही हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डेवलप करने की, सक्सेसफुली अ, उसको इम्प्लांट करने की। और उसी कड़ी में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कड़ी में न्यूरोलिंक को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। और उसमें क्या हुआ है कि जो न्यूरालिंक कंपनी है, वो जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी है, जिसको उसने नाम दिया है टेलीपैथी, उसको सक्सेसफुली इम्प्लांट किया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट what do we mean by implant of that BCI, brain computer interface technology। उस पर आने से पहले कि इम्प्लांट क्या होता है, न्यूरालिंक ने ऐसा क्या किया है जिससे इस टेक्नोलॉजी का, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का, इतना डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज फ्लैग आउट किए जा रहे हैं, एंड मेनी एक्सपर्ट्स आर expressing their concern regarding the use of this technology inside our brain, and how these are the possibilities. Try to keep these things in mind, that these are the possibility that this technology can be misused by the big corporations in order to regulate the human minds, in order to invade the privacy of human beings. So there are a lot of concerns which are raised by the experts. Apart from that, concerns raised by the experts, first, we need to understand the definition of BCI technology. So, in brief, in simple language, we can say that the brain computer interface technology is like a super highway between your brain and a computer. अब इसको थोड़ा सा हिंदी में आपको बताता हूँ कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी वैसी टेक्नोलॉजी है जो एक सुपर हाईवे के रूप में काम करती है आपके ब्रेन एंड कंप्यूटर के बीच में। कैसे काम करती है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, उस पर आएंगे, पहले इसको डिफाइन करते हैं। इट अलाउज यू टू कंट्रोल डिवाइसेस और इवन कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ कंप्यूटर्स यूजिंग जस्ट योर थॉट्स। ध्यान दीजिएगा कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या होगा कि आप जो है किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली
विथ कंप्यूटर्स यूजिंग जस्ट योर थॉट्स। आप अपने थॉट का इस्तेमाल करके किसी भी दूसरे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या कहता है कि दिस मीन्स यू कैन डू थिंग्स लाइक मूव अ कर्सर ऑन अ स्क्रीन, टाइप आउट वर्ड्स और कंट्रोल रोबोटिक लिम्स विदाउट यूजिंग योर हैंड्स और मसल्स। इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग योर ब्रेन डायरेक्टली टू द टेक्नोलॉजी टू मेक थिंग्स हैपन जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट देम। मतलब मतलब अगर आपको कर्सर घुमाना है कंप्यूटर स्क्रीन पर, या कोई वर्ड्स टाइप करना है, किसी रोबोट्स का कोई आर्म्स आपको कंट्रोल करना है, आप बिना अपना हाथ, बिना अपना मसल, बिना किसी ऑर्गन्स का इस्तेमाल किए ये काम कर सकते हैं। और इससे क्या होगा इस टेक्नोलॉजी से कि योर ब्रेन विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विथ कंप्यूटर विदाउट एनी वायर। अब समझिए इसको एकदम सिंपल वर्ड्स में एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए ये आपका ह्यूमन ब्रेन है, और ह्यूमन ब्रेन का वह भाग जहां से आपके मस्कुलर मूवमेंट्स कंट्रोल किए जाते हैं, मतलब आपके अंग ऑर्गन्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जाता है, वहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप रोबोट के माध्यम से इम्प्लांट दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा, वहां पर फिट कर दिया जाएगा एक छोटा सा चिप, जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सारा कोडेड रहेगा, उसमें इंसर्ट रहेगा, और वो चिप वहां पे आपको इंसर्ट कर दिया जाएगा। और वह चिप जो है न्यूरॉन्स की तरह काम करेगा। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये एक तरह के ब्रेन सेल्स होते हैं जो आपके दिमाग में रहता है, और इसी न्यूरॉन्स के वजह से आपके दिमाग में आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से जो सिग्नल्स जाता है उसको इंटरप्रेट किया जाता है। और कहाँ इंटरप्रेट किया जाता है? आपके माइंड में, ब्रेन में। तो मान लीजिए, ऐसे आप समझिए कि मान लीजिए कि आप कुछ सोच रहे हैं, और जैसे ही आपने सोचना शुरू किया, बिना आपके हाथ के, पैर के, बिना किसी आपके ऑर्गन्स के इस्तेमाल के, जस्ट यू हैव स्टार्टेड योर थिंकिंग अबाउट समथिंग। सपोज यू वांट टू राइट समथिंग, यू वांट टू से समथिंग, and once you will start your thinking about that thing, that chip will send a signal to a particular computer system, and that computer will read that electromagnetic signal coming from that chip which is implanted inside your body, inside your brain. And whatever you are thinking, suppose that you are thinking about words, कुछ शब्दों को आप सोच रहे हैं, जैसे ही आपने सोचना शुरू किया, दैट विल बी टाइप्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, बिना किसी आपके मूवमेंट के, बिना किसी आपके हाथ के इस्तेमाल के, बिना कर्सर घुमाए, बिना माउस घुमाए। आप समझिए कि कितना बड़ा ये रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी हो सकता है। मान लीजिए आपके माइंड का कोई पार्टिकुलर पार्ट, पार्टिकुलर ऑर्गन, पार्टिकुलर सेल, न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहा, और अगर इस तरह का चिप उसमें इम्प्लांट कर दिया जाए, एकदम माइक्रोचिप, और वो सिग्नल कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दे, कंप्यूटर पर आना शुरू कर दे जो आप सोच रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी से ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से, मतलब ब्रेन विल डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर विदाउट एनी इंटरफेरेंस। एंड ऑफ कोर्स
there will be one thing, that will be algorithms in between brain and computer. ब्रेन और कंप्यूटर के बाद एक के बीच में एक एल्गोरिदम ज़रूर होगा जो उसको इंटरप्रेट करके कंप्यूटर को बताएगा, सर्टेनली, बट इट कैन बी अ रिवोल्यूशनरी स्टेप। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, अगर ये न्यूरल लिंक का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, तो बहुत सारे दिमाग के जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो इश्यूज है, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि ये न्यूज़ में इस समय इसीलिए था कि पहली बार किसी चिप को ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट किया गया है, इंसर्ट किया गया है थ्रू रोबोट्स, एंड द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग and patient is doing well as per information released by Neuralink and exposed by एलन मस्क। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों का खुलासा इसमें नहीं हुआ, केवल इतना बताया गया कि इसका इम्प्लांट सक्सेसफुली हो गया है। आने वाले समय में ये बहुत कुछ हेल्प कर सकता है ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करने में। आपकी बॉडी कोई सेंसेशन फील कर रही, कुछ भी फील कर रही है, तो उसको डायरेक्ट जब आपका सिग्नल जाएगा माइंड में तो उसको इंटरप्रेट करने में वो कर सकता है। बट देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन्वॉल्व इन दिस। आपके ब्रेन में 10 मिलियंस से ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं। हम और आप दो से ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि 2%, और ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं लोग कि 10% हम ह्यूमन ब्रेन को जानते हैं। मीन्स द 90% ऑफ ब्रेन is unknown. Researches are going on. Scientists are working on the on the brain, cognitive part of your brain, but they are not able to know more than 10%. And how it can be said that this kind of chip can solve the entire problem of our human brain. But it is the beginning, it is the breakthrough that this chip has been inserted inside human mind, and this chip is known as telepathy. And there are lot of issues surrounding this technology. Many people are saying that, and as we have also discussed in the previous videos on artificial intelligence, that artificial intelligence can cause several issues, especially regarding privacy, especially regarding reprogramming of your brain, especially regarding your consciousness, feeling, love, anger. There are a lot of things which cannot be explained. How you are going to explain about emotion, love, consciousness, feelings, relation between two persons? That cannot be explained in mechanical terms. So lot of people are there who are raising the issue of privacy. As you know that right to privacy is the fundamental right in India, as recognized and held by the Honorable Supreme Court of India in uh, case Putta Swami versus Union of India case. So your privacy can be in danger. How? मान लीजिए कि हमारे ब्रेन में एक चिप को कर दिया गया, और कंप्यूटर और चिप को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति या कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जैसे न्यूरालिंक है, and through reprogramming of, or by controlling that chip inside your brain can be reprogrammed. और अगर आपका ब्रेन ही पूरा रिप्रोग्राम हो जाए, आप वैसे ही सोचें,
वैसे ही करे जैसा वो कंपनी चाहती है, या वो टेक्नोलॉजिकल या जो कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक्नोलॉजिकल जायंट है, वैसा आप करने लगे, व्हाट विल हैपन? Of course, you can say that this is too distant to think that this can be happened. Of course, this technology is at its initial stage, but concern are raised. Second thing is that if your privacy will not be maintained, then what will happen to the human existence, human rights, individual rights? And if a technology or a company is controlling your mind, where is your independence, freedom? So, all concepts regarding rights, duties, freedom, independence, liberty might be in crisis. And that is why these issues are being raised by several critics on the basis of loose regulation, on the basis of violation of rights of human beings, of course in future, if not at present, and the increasing might of these private companies. But at the same time, we should not ignore the benefits, revolutionary benefits, which might be available to the mental health patients. That can, this technology can help them in removing their disease, recovering from the mental illness, different kind of mental illness. But it is also looks reasonable that this breakthrough, this implant of brain computer interface inside the human brain, which is known as telepathy, has limited effects in understanding of whole function of our brain, because brain is very complicated machine. कुछ वैज्ञानिक, कुछ फिलोसफर ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इस ब्रेन से कॉम्प्लिकेटेड मशीन आज तक इस वर्ल्ड में नहीं बना है, and it is not possible through this technology to understand fully the functioning of the brain. And unless and until we are understanding wholly about this brain, we can't control it. तो बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी वजहें हैं जिनके ऊपर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हमने एक ब्रीफ आपके सामने कोशिश किया, जो हम लोगों का एक डिस्कशन कल हुआ था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के ऊपर। हमारे मेंटर अनिल रजवाले सर ने इस पे डिस्कशन किया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फिलॉसफी की भी करी, सोशल क्वेश्चंस, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के ऊपर। मैं उस पर नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट लैंग्वेज वाज वेरी टिपिकल। ही वाज डिस्कसिंग अबाउट आइडिया, मैटर, consciousness at philosophical level, which is very difficult to understand uh, 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 for for non-philosophical people or non-scientific people. So I have just tried to simplify that lecture. ब्रीफ में मैंने कोशिश किया है कि इसको आपको बताओ कि ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी क्या है, इससे क्या करने का प्रयास हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसके उद्देश्य क्या है, और आने वाले समय में इसका क्या रोल हो सकता है। मेडिकल फील्ड में इमेंस पॉसिबिलिटीज है, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज को सॉल्व करने में इसकी इमेंस पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इसके साथ साथ चिंताएं भी हैं। दूसरी बात कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अलग एस्पेक्ट है, और ये बात प्रूफ कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी प्रूफ कर रही है
कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ह्यूमन ब्रेन को समझा जा सकता है, आपके थॉट प्रोसेस को समझा जा सकता है, यहाँ तक कि रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन उसका क्या परिणाम होगा, क्या रेगुलेट किए जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसका रेगुलेशन कैसे हो, मिसयूज पर कैसे रोक लगे, इन सारे चीज़ों को समझने के लिए अभी इस पे बहुत डिबेट और डिस्कशन की ज़रूरत है। मैंने बस प्रयास किया है कि कल जो डिस्कशन हुआ था उसको बहुत ही फिलोसॉफिकल लेवल पर ना करके एक सिंपल लेवल पर हमने करने का, बात रखने का प्रयास किया है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे हमको इम्पैक्ट कर सकती है, आपको इम्पैक्ट कर सकती है, और इसको समझना क्यों ज़रूरी है। हो सकता है कि अभी सभी लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं हो। ये भी सवाल हो कि ये किनको एक्सेस होगा, क्या केवल पैसे वाले इसको एक्सेस कर पाएंगे या सारे लोग, गरीब लोग भी एक्सेस कर पाएंगे, कब तक ये उनके लिए भी अवेलेबल होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जस्टिस का सवाल है, इक्विटी का सवाल है, इक्वलिटी का भी सवाल है, एक्सेस का सवाल है। लेकिन साइंस यहाँ तक आ रहा है, ये आपको समझना होगा। आपको समझना होगा कि हो सकता है साइंस, जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात की थी, कि हो सकता है साइंस आपके माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर दे, आपके कॉन्शियसनेस को रेगुलेट करना शुरू कर दे। इवन ये भी संभव है, ये संभावना जताई जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीन इंटेलिजेंस है, मशीन्स हैं, उनके पास ह्यूमन जैसा फीलिंग आ जाए, ह्यूमन कॉन्शियसनेस आ जाए, थिंकिंग कैपेसिटी आ जाए। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ब्रेन जैसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम डेवलप हो सकता है? ब्रेन को समझने के लिए क्या ये टेक्नोलॉजी सफिशिएंट है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का भी एक, इस टेक्नोलॉजी का भी लिमिटेशन है कि एक पर्टिकुलर जगह पर ये फिक्स किया जाएगा जहाँ पे आपके मस्कुलर मूवमेंट्स को रेगुलेट करने का सेंटर होता है ब्रेन में। लेकिन आपके ब्रेन में तो मिलियंस में न्यूरॉन्स हैं। इस चिंता के बावजूद भी क्या ये संभव नहीं है कि ये बिगनिंग, कि एक जगह पर हम इस डिवाइस को इंसर्ट कर दिए तो हो सकता है कि हम इस तरह से इस डेवलपमेंट के थ्रू हम पूरे ब्रेन को, या पूरे ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वहाँ पे हम जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर हम कोई चिप इंसर्ट कर सकें। और अगर करें और पूरा ब्रेन इस तरह से कॉपी कर लिया जाए, तब क्या होगा? सो आई एम लिविंग यू विथ अ ओपन क्वेश्चन that what will happen if this kind of technology will copy your whole brain and receive whole functioning, whole mental process in a computer. And if it would be possible, that data, the mental data inside computer or through computer can be misused, but it can be also positively used in different way to cure different kind of diseases. सो आप कह सकते हैं कि दोधारी तलवार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह, और हर टेक्नोलॉजी में ये होता है। आप कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको, ये आपके ऊपर और सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जिनके पास अथाह पैसा है, जिनके पास संसाधन है, उसका वो केवल अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका नकारात्मक इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बेजा इस्तेमाल भी करते हैं। उस पर कैसे रोक लगाया जाएगा? तो सोसाइटी इस पे कैसे सोचेगी, कैसे इस पे बात करेगी, कैसे इसको रेगुलेट करेगी आपके और हमारे के लिए, ताकि सबके लिए अवेलेबल हो सके टेक्नोलॉजी। केवल उन्हीं के लिए या केवल लाभ के लिए नहीं हो,
सबके लिए कैसे अवेलेबल हो, ये हमारी चिंता है, ये आपकी चिंता है, और ये चिंता होनी भी चाहिए। तो एक छोटा सा प्रयास था ये बताने का, समझाने का कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी क्या है और ये सिंपली इसको कैसे हम समझ सकते हैं। और इसी के साथ निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि ये बहुत कंप्लीट वीडियो नहीं है, एक शुरुआत है। ये बताने के लिए आपको मैंने ये वो किया कि कल एक डिस्कशन हुआ था, लेकिन वो थोड़ा हाईली टेक्निकल और फिलोसॉफिकल था। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी को आसान और सरल शब्दों में समझ सकते हैं। आप उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि और इस पर कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत है तो हम करेंगे, एक नया वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।